आज के वीडियो का टॉपिक हमारे एक सब्सक्राइबर के सवाल पर बेस्ड है, जिन्होंने पूछा है, मैम क्या एमबीए के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी पैकेज मिलती है? लेट्स ब्रेक इट डाउन ऑनेस्टली एंड प्रैक्टिकली। अगर आप बी फॉर्म या एम फॉर्म के बाद एमबीए करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास दो पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। पहला तो आप एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जा सकते हैं या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मतलब ऐसा एमबीए जो आपके फील्ड से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा एमबीए कर सकते हैं आप जनरल एमबीए, मार्केटिंग एमबीए या ऑपरेशनल एमबीए। ये फार्मा से थोड़ा अलग हो जाता है। ये एमबीए आपको फार्मा इंडस्ट्री के नॉन टेक्निकल हाई पेइंग रोल्स के लिए रेडी करता है, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांड स्ट्रैटेजीज, बिजनेस एनालिस्ट और ऐसे कई सारे हाई लेवल के जो रोल्स हैं वो आप एमबीए करने के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी एंड जॉब रोल्स एंड वी आर गोइंग टू डील विद द रियल नंबर्स। अगर आप एक डिसेंट एमबीए कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड पैकेज आपके हो सकते हैं। जैसे एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी कितनी होगी? 4 से 8 लाख पर ईयर, 4 to 8 एलपीए आपको मिल सकता है। और 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद लगभग 10 से 15 एलपीए तक जा सकता है। और टॉप बिजनेस स्कूल्स में अगर हम देखें, जैसे आईआईएम्स है, वहाँ से आप निकल रहे हैं तो वहाँ सैलरी का पैकेज आपका रह सकता है 12 से 25 एलपीए या इससे भी ज़्यादा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका बी स्कूल, बिजनेस स्कूल जहाँ से आप एमबीए कर रहे हैं वो कौन सा है। बाकी अगर हम सैलरी का मंथली ब्रेकडाउन देखें तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। फार्मा इंडस्ट्री में एमबीए करने के बाद आपकी मंथली सैलरी कितनी हो सकती है अगर देखें तो एज अ फ्रेशर, मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट अभी अपने बिजनेस स्कूल से आप निकले हैं, तब सैलरी रेंज जैसे मैंने बताया ईयरली 4 to 8 एलपीए होगा। लेकिन मंथली सैलरी की बात करें तो ये 30 से 60,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी, तो कमाल है। और अगर 2 से 3 साल का आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तब आपकी सैलरी जा सकती है ईयरली 10 to 15 एलपीए, मंथली 75,000 to 1.2 लाख, somewhat like that. So this will be very high। बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, बस कंटिन्यूटी मेहनत चाहिए होती है। और अगर टॉप एमबीए कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ सैलरी रेंज 12 से 25 एलपीए, जैसे मैंने कहा। मंथली ब्रेकडाउन करें तो एक 1.2 लाख टू 1.8 लाख मंथली इन हैंड सैलरी आपको मिल सकती है। और बाकी उन कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ होती है उसके हिसाब से आपको बोनस, इंसेंटिव्स ये सब भी मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है। यूजुअली अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं बी फॉर्म के बाद या फिर आप किसी दूसरे कोर्स में जाते हैं तो इतनी सैलरी, इतना जल्दी ग्रोथ तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जिनको बहुत जल्दी हिट चाहिए होता है, बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए होता है, और जो बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हैं और जिनके पास ऐसी क्वालिटीज़ है, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एमबीए। पैसे की कमी नहीं है बिल्कुल। रोल्स क्या क्या मिल सकते हैं आपको काम करने के लिए? आपको प्रोडक्ट मैनेजर बनाया जा सकता है। एज अ फ्रेशर जब आप जाएंगे प्रोडक्ट मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो आपको प्रमोशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। और प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होता है? एक मार्केटिंग टीम को लीड करना। कोई ब्रांड होगा उसके लिए उनको काम करना है। बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं, जैसे न्यू मार्केट्स ढूंढना। आपको और क्या क्या रोल मिल सकते हैं? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए कंपनी आपको ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है। हेल्थ केयर कंसल्टेंसी में आप काम कर सकते हैं, ऐसे कई सारे फर्म्स हैं। तो अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। यस, एमबीए से अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं, अच्छे क्या बहुत अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं, बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिग्री। अगर आप सोचते हैं एमबीए कर लेंगे और हमको तो फिर कैसे भी करके सैलरी मिल ही जाएगी, अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, देन यू आर गोइंग टू द रॉन्ग ट्रैक। रिमेंबर, सक्सेस इन दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन कि आपका एमबीए कॉलेज क्या है, कौन सा है, आपने अच्छे बी स्कूल से एमबीए किया है या नहीं, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपका कैसा है, कम्युनिकेशन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है। फार्मा इंडस्ट्री में जा रहे हो तो फार्मास्यूटिकल नॉलेज कितना है, बिजनेस का नॉलेज कैसा है, पूरा एक कॉम्बिनेशन फार्मा और बिजनेस का यहाँ पे देखना पड़ता है। एमबीए के बाद अगर आप इनोवेटिव हो, कॉन्फिडेंट हो और बिजनेस सोच लेकर आए हो तो इंडस्ट्री में आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एम फॉर्म के बाद एमबीए करना चाहिए या नहीं, आस्क योरसेल्फ,
क्या मुझे टेक्निकल काम चाहिए या बिजनेस और स्ट्रैटेजी वाला रोल चाहिए? आपके लिए बेस्ट क्या है वो आपके गोल्स डिफाइन करते हैं। अगर आप टेक्निकल वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है उस सेक्टर में जाइए। और अगर आप बिजनेस और स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं देन ये फील्ड एमबीए का आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए और लाइक ज़रूर करके आप इसको शेयर करिए, कमेंट करके बताएं आपको एमबीए के बाद और क्या करना है, या इन्फॉर्म करने के बाद आपने क्या प्लान किया है कि एमबीए करेंगे, पीएचडी करेंगे या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे या कुछ और। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रियल करियर टॉक। टिल देन स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग।